नमस्कार, मैं विशाल मिश्रा आपका आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं माननीय श्री श्री राहुल गांधी और उनके जैसे परिवारवादी नेताओं की, क्योंकि इनके अंदर एक विशेष प्रकार का एरोगेंस है। पता नहीं ये एरोगेंस किस लिए है। हाँ, पता है, जो जो इनको मिला है, चांदी के चम्मच पैदा होते ही इनको मिल गया है, उस वजह से एरोगेंस तो आएगा ही और आना वाजिब भी है, किसी को भी आ सकता है। खैर, आपको बता दें कि अब हमने पहले ही इस बात पर चर्चा की है कि एसआईआर के खिलाफ ये राहुल गांधी जी एकदम पीछे पड़े हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, कि भाई ये वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। इन्होंने इसके लिए बहुत सारे आरोप लगाए और जितने आरोप लगाते हैं हर आरोप को इलेक्शन कमीशन ट्विटर पे, अभी तो प्रेस वार्ता करके भी इनके सारे जितने भी इनके आरोप हैं सबकी धज्जियां उड़ा दी। और ढेर सारे पत्रकार इकट्ठा हुए थे, सब हर पत्रकार का जवाब दिया गया और उन्होंने अच्छे से सबकी बात सुनी और सबका जवाब दिया। खैर, इनका जब आरोप आरोप प्रत्यारोप चालू था तो इलेक्शन कमीशन ने ट्विटर पे एक हलफनामा बना के डाला, बोला कि राहुल गांधी जी, आपके तरफ से आपके बिहाफ पे हमने हलफनामा बना दिया है, सिर्फ इस पर साइन करके हमें सबमिट कर दीजिए। अब आप हलफनामा सबमिट कर देंगे, हम जांच कर लेंगे। क्योंकि हलफनामा अगर आप साइन करते हैं, किसी के लिए आरोप लगाते हैं और अगर जांच होती है और गलत पाई जाता है तो उसके लिए सज़ा है। तो सज़ा है तो इसलिए राहुल गांधी पीछे हट गए। इन्होंने बोला नहीं नहीं, हमने तो जो बोल दिया वही हलफनामा है। भाई, ये राज परिवार के हैं ना, राजकुमार हैं, शिवगामी देवी की तरह हैं कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो बस इसी तरह इन्होंने ये बोल के निकल गए। खैर, ये आरोप लगाते रहे, इलेक्शन कमीशन इनके सारे आरोपों की धज्जियां उड़ाती रही। अब ये थक हार के बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। 16 दिन की पदयात्रा है। ये पूरे बिहार में घूमने वाले हैं और 16 दिन 1 सितंबर को पूरा हो जाएगा। 1 सितंबर तक चलेगा इनका पदयात्रा एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ। तो कल एक इनका जो कांग्रेस की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर एक इनका वीडियो अपलोड किया गया। कल की बात है। एक तो अजीब सा वीडियो है। वीडियो में राहुल गांधी कुछ 10-15 सेकंड बोलते हैं, उसके बाद एक पंजाबी गाना डाल दिया जाता है स्वैग के लिए। इनको स्वैग चाहिए। इनको समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय राजनीति किस तरह होती है। लोग 20-20, 25-25 साल के लड़के धोती कुर्ता पैजामा पहन के घूम रहे हैं। इनको ट्विटर पे जो ऑफिशियल हैंडल है उसमें गाने, वो भी एकदम शोर शराबे वाले गाने पंजाबी, वो डाल के इनका वीडियो डाला गया है। खैर, उस वीडियो में ये बोल रहे हैं कि जिस दिन, और ये बिहार की बात है, बिहार में जो पदयात्रा हो रही है उसमें बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जिस दिन हम यहाँ बिहार में और दिल्ली में इंडी गठबंधन की जिस दिन सरकार बनेगी, हम इन 3 अधिकारियों को देख लेंगे, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब धमकी पे उतर आए आप। कार्रवाई क्या करेंगे? कार्रवाई जो होना है वो तो आप बोल रहे हैं इम्पीचमेंट करेंगे इनका। इम्पीचमेंट अगर पार्लियामेंट में होना है तो अगले सेशन में होगा, क्योंकि ये सेशन तो ख़त्म हो चुका है। अब क्योंकि इम्पीचमेंट करने के लिए 14 दिन पहले ही हम डालना पड़ता है कि हाँ, हम इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाने वाले हैं। अभी 14 दिन का समय नहीं है मानसून सेशन में। अब ये विंटर सेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। खैर, तब तक तो ये तीनों जो अधिकारी हैं ये अपना काम कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। और इम्पीचमेंट लाने से कुछ नहीं होगा, एक बस माहौल बनाने के लिए है, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम बिहार चुनाव हार जाएंगे। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर इनको लग रहा है तो हो सकता है सही बात हो। तो इनको एक बहाना चाहिए, वो बहाना पहले से ढूंढ के रख ले रहा है कि वोट चोरी हो गई इसलिए हार गए, नहीं तो हम जीत जाते। खैर, इनका ये धमकी वाला जो माहौल है, ये धमकी ये नहीं देते हैं। ये जितने राजकुमार हैं, जितने परिवारवादी नेता हैं, ये सब देते हैं। पिछले उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी भी, जो सपा के सर्वे सर्वा हैं, इन्होंने भी धमकी दी थी। इन्होंने बोला था हम पत्रकारों को, पुलिस वालों को, हम सबका हिसाब रख रहे हैं, सबको देख लेंगे।
देख लेंगे, मतलब ये तो इस तरह की बात हो गई जैसे बच्चे गुंडागर्दी के लिए बोलते हैं चलो बाहर निकलो देख लेंगे, ये इस तरीके से बात करते हैं। इनका इन्हीं इन्हीं के जो पार्टी है उसके नेता एक हैं नेता अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी को अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मुख्तार अंसारी तो जग जाहिर है, कौन नहीं जानता है, माफिया गुंडा जो भी बोल सके, ये हैं अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी चुनाव में बोलते हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से वो लड़ रहे थे कि हमसे भैया से बात हो गई है, जितने यहाँ के अधिकारी हैं, जितने डीएम हैं, एसपी हैं, दरोगा हैं, इनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, पोस्टिंग नहीं होगी, पोस्टिंग किसी की अलग जगह पे नहीं होगी, ट्रांसफ़र किसी का नहीं होगा, पहले इनको 6 महीने यहीं पे रखेंगे, हिसाब लेंगे। भैया ने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है, 6 महीने के हिसाब। तो इन लोगों को लगता था कि हम जीत जाएंगे, इसी घमंड में ये बोले जा रहे थे। और इसी वजह से ये जो बोल रहे थे, इसी वजह से शायद उत्तर प्रदेश की जनता डर गई, उन्होंने इनके सर से हाथ हटा लिया, फिर से योगी जी को बनाया। खैर अखिलेश यादव जी से बात याद आई तो अखिलेश यादव अभी ट्विटर पे एक आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या, बात तो सही है। एक कानपुर के अधिवक्ता हैं, उनका भी नाम अखिलेश ही है, अखिलेश दुबे। अखिलेश दुबे के ऊपर अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके ऊपर आरोप है, वो अधिवक्ता हैं, उनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने बहुत सारी ज़मीनें कब्जाई हैं और उस पर होटल बनाया है, दुनिया भर की चीज़ें, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। अभी इस सोमवार को एक महिला ने पुलिस आयुक्त के पास एक तहरीर दिया। तहरीर में उन्होंने बोला कि ये अखिलेश यादव, सॉरी माफ़ करिएगा, अखिलेश यादव ने, अखिलेश दुबे जो कानपुर के अधिवक्ता हैं, अखिलेश दुबे जी, ये महिला जो तहरीर दे रही हैं, उनके 15 साल पहले ये दोनों पार्टनर थे एक होटल के, तो और होटल वो महिला ही संभालती थी। एक दिन ऐसा आया, 2010 की बात है, 2010 जनवरी की शायद बात है, कि ये अखिलेश दुबे के भाई और 4 अन्य लोग ये पहुँचे होटल में। इस महिला से बोला कि हमें 2 लाख रुपया हर महीने चाहिए, बाकी आप तुम्हारा काम देखो जैसा भी है, मुझे हमें 2 लाख रुपये हर महीने चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी लोन चल रहा है, ईएमआई चल रहा है, सब निपटेगा उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। तो ये तमंचे के साथ गए थे, बंदूक वगैरह के साथ गए थे, तो इन्होंने उन वहाँ के कर्मचारियों को डराया धमकाया, ये महिला के साथ मारपीट भी की। खैर महिला ये डर गई, इन्होंने प्रयास किया, ये देती रही, कुछ चंद महीने बीत गए तो इनके पास पैसे एकदम ख़त्म हो गए। तो इन्होंने सोचा कि चलो बैंक से जाके निकाल के देती हूँ। तो ये बैंक जाती हैं। अब जब ये बैंक पहुँचती हैं, बैंक का नाम है, ये बैंक पहुँचती हैं पैसा निकालने के लिए, तो वहाँ पे बैंक के जो मैनेजर हैं इनको देख के किताब देते हैं, बोलते मैडम ये किताब दीजिए। अब वो एक अश्लील किताब था और उस अश्लील किताब में यही जो महिला तहरीर दे रही हैं इनकी तस्वीर छपी थी, अश्लील तस्वीर। तो ये तस्वीर ये घर पे लेके गई, उन्होंने बोला अपने परिवार वालों से। तो ये लोग अखिलेश दुबे के कार्यालय पहुँचे बात करने के लिए कि भैया ये क्या है, हम जो आप शर्तें लगाए हैं वो हम मान तो रहे हैं, अब ये अश्लील किताबों में हमारी बच्ची का अश्लील फ़ोटो छापना ये गलत है। उन्होंने रिवॉल्वर निकाला, तान दिया सर पे, भागो यहाँ से। इनको डर के जाना पड़ा। इन्होंने बहुत जगह केस वगैरह किया पुलिस में, इनकी कोई बात नहीं हुई, ये बहुत परेशान रही। इन्होंने कोर्ट के थ्रू करना चाहा, फिर कोर्ट में जो अखिलेश दुबे हैं इनके टाइपराइटर के ऊपर केस हुआ, वो भी नहीं चला, दब गई बात। अब जब अखिलेश दुबे के ऊपर थोड़े थोड़े मामले आने लगे हैं तो उनको भी हौसला आया, तो वो पुलिस आयुक्त के पास पहुंची और उन्होंने दिया, तहरीर दिया, और अखिलेश दुबे जो वकील हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अखिलेश यही वीडियो डाल के बता रहे हैं कि देखिए माफिया मुक्त होने की बात योगी जी कर रहे हैं, वो माफिया मुक्त नहीं हुआ, माफिया युक्त हुआ है। इनको समझना चाहिए कि ये घटना जो महिला आई हैं, जो इस घटना के बारे में बात कर रही हैं, ये 2010 की है।
और 2010 में अखिलेश सरकार खुद सीएम की कुर्सी पे बैठे थे। इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी और अखिलेश यादव स्वयं चीफ मिनिस्टर थे। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सबको समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि उस समय तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, आज कार्रवाई हो रही है। मामला जो भी उठेगा उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो समझ जाइए कि माफिया मुक्त किया जा रहा है। अगर कोई माफिया शांति से बैठ गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि शांति से वो बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है अभी। वो शायद इंतज़ार कर रहा हो भैया आएंगे तो करेंगे, भैया नहीं आने वाले हैं। और जिस माफिया मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, ये प्रदेश अगर आपको जानना है तो पूजा पाल से पूछ लीजिए, जिनको अभी आपने कुछ दिन पहले ही बर्खास्त किया है ना अपनी पार्टी से। इसलिए आपने बर्खास्त किया क्योंकि उन्होंने योगी जी की तारीफ़ कर दी। क्यों नहीं करेगी कोई भी महिला, क्यों नहीं करेगी? अगर उसके पति के हत्यारों को सही दंड मिल गया हो तो वो तो करेगी, समर्थन करेगी, आश्वासन देगी, हर तरह से वो पूजा भी कर सकती है। उन्होंने तो सिर्फ प्रशंसा की है, पूजा भी कर सकती है। खैर, अगर पूजा पाल के बारे में आपको नहीं पता है तो बता दूं, पूजा पाल की शादी हुई थी 2005 में जनवरी में। 8 दिन बाद इनके पति राजू पाल, जो कि उस समय बसपा के विधायक थे, शादी के 8 दिन बाद उनको गोलियों से भून दिया गया। और आरोप किसके ऊपर लगे? अतीक अहमद और उसके भाई के ऊपर। इन दोनों ने गोलियों से भून दिया। और राजू पाल के साथ गाड़ी में 2 लोग और मौजूद थे, संदीप यादव और देवीलाल जी। दोनों लोग भी मारे, वो दोनों लोग भी मारे गए। 1.5 दर्जन गोली निकाली गई थी राजू पाल के शरीर से। जब उनको भाग लेके लोग पहुंचे हॉस्पिटल तो पीछे से गाड़ी दौड़ाई गई, हॉस्पिटल में जाके फिर से गोली मारी गई ताकि इनको बचाया ना जा सके। तो 8 दिन की विवाहिता, उसका सुहाग उजाड़ दिया गया। अब अगर उसका न्याय हुआ है वो तारीफ करेगी, प्रशंसा करेगी, करना चाहिए और करती रहेगी। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब समाजवादी पार्टी के कुछ लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल करिए, लेकिन वो सच्चाई के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। शिवपाल जी ने बोला ये कभी दोबारा विधायक नहीं बन पाएंगे। आप कौन हो? आपके वोट की कीमत कितनी है? एक जनता जिसको चाहेगी उसको बैठाएगी। ज़रूरी नहीं है किसी परिवार में पैदा होना या किसी परिवार का आशीर्वाद प्राप्त हो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कभी चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई भी बन सकता है। और जो बड़े बड़े परिवार में पैदा हुए तरस रहे हैं किस दिन वो कुर्सी जो हमारे लिए ही बनी है, ऑर्डर की ही गई है हमारे लिए, उस पर बैठें। तब तक नहीं बैठ पाएंगे जब तक जनता के दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। और जनता के दिल में जगह बनाने के लिए सही मुद्दों का होना ज़रूरी है। लेके आइए ना, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेके आइए। नहीं, आप एकदम ऊपरी सतह पे लेके दौड़ते हैं। आप पहले से ही बहाना लेके चल रहे हैं, SIR गलत है, वोट चोरी हो रहा है, हम हार जाएंगे तो हार जाइए। लेकिन क्या ये आप ये बहाना बना रहे हैं पहले से ही, ताकि हारने के बाद हम बता सकें कि देखिए हम तो पहले से बोल चुके थे। वैसे वोट चोरी से याद आया, अब ईवीएम में जो समस्या थी वो कहाँ गई? वो मुद्दा क्यों मर गया? चला नहीं इसलिए? वो भी बहाना था, ये भी बहाना है, और जनता को समझ में आ रहा है। मत करिए ऐसा, जनता के सही मुद्दे उठाइए। बिहार जहाँ पे आप घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, वहाँ पे अगर 6 महीना पहले, साल भर पहले आप न जाते, आपके लोग अगर नीचे ज़मीन पे काम कर रहे होते तो उनको पता होता। बहुत सारे मुद्दे हैं जो बाहर के लोगों को नहीं पता, आपको दिल्ली में बैठ के नहीं पता चलेगा। उसकी जानकारी के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, लोगों के साथ घुलना मिलना पड़ेगा, उनकी समस्याएं जाननी पड़ेगी। आप जीत जाओगे, इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में जीत जाओगे। लेकिन ऐसा करोगे तो सिर्फ ढेला मार के भागने से कभी नहीं जीत पाएंगे। इसी के साथ आज की बात को यहीं पे रोकता हूँ। वंदे मातरम।